नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सबसे पहले प्रार्थना सब्सक्राइब और शेयर करने की। और फिर विषय हरियाणा और कश्मीर का चुनाव। साथियों, हरियाणा हमने जीत लिया और हरियाणा की जीत की जितनी खुशी हम सबको है वो आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्बोधन से नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस मानकर बैठी थी कि वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीतने वाली है और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं निराशा थी कि हरियाणा हम लूज कर रहे हैं और कश्मीर भी लूज कर रहे हैं। उसमें एक आशा की किरण ही नहीं, पूरा प्रकाश दिखाई दे गया कि हरियाणा हम पहले 11-12 बजे तक, तो देखिए साथियों, ये होता है कि टीवी चैनल्स पे जो लोग होते हैं वो फोन कर करके बता रहे होते हैं कि लीड आ रही है, कांग्रेस आ गया, कांग्रेस आ गया, इस तरीके की बात, जिससे कांग्रेस भ्रमित हो गई। इलेक्शन कमीशन की साइट पे नहीं था ऐसा। और जैसे ही 11:30-12 हुआ और बीजेपी की लीड्स दिखाई दी, 2% का वोट शेयर ज्यादा दिखाई दिया, पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से हम आगे थे और शाम तक रहे। और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि हम पीछे हुए और हम जीत गए। साथियों, मैं हमेशा आपसे थोड़ी सी भिन्न बात करता हूं, थोड़ा सा कुछ नया देने का प्रयास करता हूं। तो बहुत सारे लोग हरियाणा की जीत के विभिन्न कारण बता रहे हैं। कुछ कारण मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि जो अभी जो चुनाव हुआ था, जिसका 4 जून में लोकसभा, जिसमें हमारी सीटें कम आई, उसमें तो देखिए कहीं ना कहीं हम ठगे गए, हम कॉट अनअवेयर हो गए, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र हो गया, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों। हमें उतना मालूम नहीं था। लेकिन इस बार हमारा ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा हुआ। ग्राउंड वर्क में क्या होता है कि साथियों, हमेशा हमारा संघ, हम लोग जिनको सब लोग संघी कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें हरियाणा में हमने बहुत अच्छा काम किया। कम से कम 15-16 हजार जगह हम लोगों ने कांटेक्ट किया और हम नहीं चाहते थे कि कोई कमी रह जाए। और जो जय जवान जय किसान जय पहलवान, ये जो नारा है, ये साथियों हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही नारा है और इस पर हम हमेशा खरे उतरे हैं। और किसानों की जहां तक बात करें, तो जो फर्जी किसान आंदोलन था, जिसके आधार पर हमारी पार्टी को, हम लोगों को बदनाम किया जाता है, हमारी सरकार को बदनाम किया जाता है, तो जो असली किसान थे वो हमेशा हमसे खुश थे, क्योंकि हमारी नीतियां किसान के हित में है, पहलवान के भी हित में है। क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा यदि किसी प्रधानमंत्री ने खेलों को आगे बढ़ाया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी का नाम चलता है। हरियाणा का विकास देख लीजिए, खेलों को प्रोत्साहन देख लीजिए, ग्राउंड वर्क देख लीजिए, किसानों की एमएसपी से लेकर किसानों की नीतियों को देख लीजिए। सारे कार्य मोदी जी के, इन सारे जय जवान जय किसान जय पहलवान, इनके हित में थे। तो कोई कारण नहीं था हारने का। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक फैक्ट है कि हम निराश थे, और इतने निराश थे कि लाखों लोगों ने अपना टीवी तक नहीं खोला। मैंने टीवी तक नहीं खोला, वरना क्या होता था कि सुबेरे से लेके बैठ जाते थे और जब 12 बजे फेसबुक पर देखा कि अरे भाई हम आगे चल रहे हैं, तब जाके लोगों को होश आया और लोगों ने टीवी खोला। तो ये आलम था निराशा का। और इस परिणाम के बाद जो हम लोगों के अंदर जुबिलिएशन आया, जो एक कहते हैं ना हम लोग मेडिकल लाइन में, कि एक इंजेक्शन, डेकाडोराबोलिन, डेकाड्रान का इंजेक्शन। और साथियों ये भी बताएं कि पिछले दिनों जो भाषा हिंदुओं के हित में प्रधानमंत्री ने बोली, योगी जी ने बोली, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोली, कई नेताओं ने बोली भारतीय जनता पार्टी के, उसने भी बड़ा असर डाला। ये मत सोचिए क्योंकि हरियाणा के लोग राष्ट्रवादी हैं, उसने भी असर डाला। इसके अलावा जो अंतिम चरण के पहले जो राहुल गांधी ने जो जलेबी कांड कर दिया, आप देखिए 54 साल का आदमी जो सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री, मुझे बनना है, हर हाल में देश को तोड़ दूंगा, पूरी तरीके से नष्ट करके बनूंगा प्रधानमंत्री,
उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जलेबी बनती कैसे है। वो कभी 100 लोगों को, कभी 50,000 लोगों को जलेबी बनाने की फैक्ट्री खुलवा रहा है। देश का आप दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे लोगों को लोग वोट देते हैं। आप उन लोगों से सोचिए कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति को वोट देते होंगे, उनका मेंटल स्टेटस क्या होता होगा। वो देश से जुड़ा होना ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो अपनी साउंड माइंड और साउंड जो अवेयरनेस होती है उस तक में खड़े नहीं उतरते होंगे जो वोट दे रहे होंगे राहुल गांधी को और कांग्रेस को। तो साथियों, ये हुआ कि लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ी मूर्खता की बात है, इसको जलेबी बनाना नहीं आता। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत असर पड़ा होगा। तो साथियों, चुनाव जीतने के लिए केवल नीतियां आवश्यक नहीं है, केवल विकास आवश्यक नहीं है। हमारी सोच, हमारा विचारधारा, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो जितने भी शीर्ष के नेतृत्व के या हमारे सोशल मीडिया पे जितने बुद्धिजीवियों के जो कमेंट्स हैं विचारधारा के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी मंशा, हमारा इंटेंशन वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इनविजिबल, जैसे कि राहुल गांधी ने जलेबी वाला कांड कर दिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें ये टिडबिट्स 0.5% वोट शिफ्ट कर देती हैं, 0.25% वोट शिफ्ट कर देती हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद साथियों, आप कह सकते हैं कि कश्मीर में आपका क्या हुआ। तो साथियों, जम्मू में हम काफी सीट्स जीते, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ सीटें जीती। और उधर श्रीनगर में अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह जीत गई। अब वो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप कहेंगे भाई साहब दुर्भाग्य क्यों? मैं इसलिए कहूंगा कि कश्मीर का विकास पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने के बाद वहां की सड़कों का विकास, वहां के जो उद्योग हैं उसका विकास, टूरिज्म का विकास, आतंकवाद का खत्म होना, स्कूलों का चलना जारी होना। स्कूल जला दिए जाते थे, अब सारे बच्चे पढ़ने लगे। आपने इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाया। लेकिन साथियों, ये कौम ऐसी है कि आप इनको सोने के घर दे दीजिए, आप इनको शिक्षा के शीर्ष पर बैठा दीजिए, भाई साहब आप इनको रोटी दे दीजिए, इनको बिजनेस दे दीजिए। इनका बिजनेस चल रहा था, 370 हटने के बाद इनका बिजनेस 5-5 गुना हो गया। लेकिन भाई साहब तब भी ये आपको वोट नहीं देंगे। आप इनको कुछ भी कर दीजिए इनके लिए। धार्मिक कट्टरता का ये आलम है लोगों का। उसके बावजूद भी एक आशा की किरण थी, एक जगह हमारी एक हिंदू बहन जीती है चंद 500 वोट से। ये एक अच्छी बात हुई। और टिडबिट्स में कुछ लोगों ने वोट दिए हैं, जो 1% राष्ट्रवादी मुस्लिम होगा उसने वोट दिए हैं टिडबिट्स में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे जितना सबका साथ सबका विकास कर लें, आपको इनके वोट नहीं मिलेंगे, किसी हालत में नहीं मिलेंगे। कोई नीति ऐसी बनानी होगी जिनमें इनको एलिमिनेट करना होगा, वरना ये प्रजातंत्र को फ्लोरिश नहीं करने देंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं। जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं उसमें आधी जगह ही बीजेपी जीतती है, बाकी जगह कांग्रेस जीतता है, कोई लोकल जीतता है, कोई इंडिपेंडेंट जीतता है, कोई मुस्लिम जीतता है, कोई हिंदू जो कि सेपरेटिस्ट विचारधारा वाला होता है वो भी जीत जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे हिंदू है वहां पे बीजेपी 100% जीतेगा, लेकिन जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पे 100% मुस्लिम जीतेगा। तब तो ये तो बड़ा खतरे का संकेत है। तो इसके लिए हमारे शीर्ष को कुछ सोचना पड़ेगा, वरना देश बचेगा नहीं साथियों। कश्मीर श्रीनगर चला गया वो नहीं है, देश ही चला जाएगा आपके हाथ से। तो साथियों, एक बार फिर से हरियाणा की जीत पर हम सब लोगों को बहुत खुशी है। हमारे इंजेक्शन लग गए हैं, हम बहुत काम करेंगे, हम 27-29 भी जीतेंगे और देश को आगे ले जाएंगे, देश को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन सावधानी यही बरतनी है कि जो गलतियां हमने 24 के पहले कुछ करी उन गलतियों को ना करें। और सावधानी हटी तो दुर्घटना हुई, तो सावधानी मत हटने दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।